धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान को लेकर के बीच में कूदते हैं, चर्चा करते हैं। कुरान में ये बात लिखी है, ये बात लिखी है। वो केवल अनुवाद ही सुनाते हैं। कुरान का उन्हें नहीं मालूम, ना कुरान को पढ़ना जानते हैं, ना पढ़ना सीखा है। तो केवल टिप्पणी करने के लिए ही लोग बीच में आ जाते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, कितनों का नाम लूँगा मैं। लेकिन क्या काम मैंने किया है, मैंने किस तरीके से अपने बच्चों को तैयार किया है। चाहे आप गणेश दास जी को सुने होंगे और संदीपन रॉय को भी सुने होंगे। संदीपन रॉय एक इंजीनियर है और परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि उर्दू और अरबी दोनों को ही सीखा है। वो ऐसा ही सीखा है। हिमांशु को भी सिखाया। ऐसा ही और भी हैं दिल्ली में ही। लेकिन ये हिमांशु का कोई रिकॉर्डिंग नहीं आया है, ना उसने बना के दिया है। लेकिन संदीपन रॉय और गणेश दास दोनों ने अपने पारदर्शिता दिखाई है और किस तरीके से वो कुरान की आयतों को पढ़ रहे हैं, उर्दू को पढ़ रहे हैं और तर्क दे रहे हैं। तर्क के आधार पर किस तरीके से इस्लाम को निरुत्तर किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा चर्चा मैं कुरान पर ही करता हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह मानते हैं लोग, ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, अल्लाह की कलाम मानते हैं। तो ये अल्लाह की कलाम होना सिद्ध हो रहा है या नहीं, मैं तो संपूर्ण इस्लाम को चुनौती दे रखा हूँ कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। तो अनेक प्रमाण है मेरे पास, अनेक कुरान से अनेक प्रमाण है, जो किसी किताब की हवाला की आवश्यकता नहीं है, कि किसी और को सहयोग की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। कुरान से ही कुरान को काटा जाना संभव है। और किस तरीके से संदीपन रॉय ने अपने विचार को दिया है, आप लोग उसको मुलाहिजा फरमाइए और उस पर चिंतन और विचार करिए कि एक हिंदू घराने का लड़का किस तरीके से कुरान की आयतों को पढ़ रहा है और उर्दू को भी पढ़ रहा है, किस तरीके से वो सुना रहे हैं। आप सब लोग इस वीडियो को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारी और आपका ये राब्ता कायम रहे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सुनिए कमाल क्या क्या है। ये सब मेरे द्वारा तैयार हुए बच्चे हैं, ये मेरे द्वारा तैयार किए गए बच्चे हैं और दुनिया वाले भी देखें, सुने इनको। कुरान को में ये लिखा है तो बहुत बोल सकते हैं, लेकिन कुरान में, कुरान की भाषा में क्या लिखा है वो बोलने की ताकत किसी में नहीं है। न किसी ने जाना है और न किसी ने सीखने का भी प्रयास किया है। तो खाली लफाजी करते हैं ये लोग, भाई ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा वो लिखा है। क्या लिखा है तुम पढ़ के सुना नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पढ़ के सुना रहे हैं। ये देखिए, सुनिए आप लोग ध्यान से। धन्यवाद के साथ महेंद्र पलारी। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज मैं आपके सामने फिर से एक नए विषय को लेकर के आया हूं और आज का विषय ये है कि मुसलमान किस प्रकार से दुनिया को और अपने कौम को भी गुमराह करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बातें कुरान में लिखी गई है, मुसलमानों में जो एक जिसको कहते हैं स्यूडो इंटेलेक्चुअल तबका है, वो जो कुरान में लिखी गई बातें हैं उनको नहीं मानते और अपने तरफ से जोड़ करके बातें गढ़ते हैं, जो 1400 साल में कोई फ़ुक़हा या कोई आलिम या कोई इमाम, बड़े दर्जे के इमाम या कोई तफसीरकार, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन इन जो नए जो टटपुजिए मुसलमान हैं, उनको ये सब साइंस की बातें उनको समझ में आती है। जिनको कुरान का नहीं आता, जो कुरान को सही से पढ़ नहीं सकते, जो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह को वो असदु बोलते हैं, वो दुनिया को समझाते हैं, नहीं कुरान को आप नहीं समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही एक जो झूठ बोलने वाले और इस्लाम के विरुद्ध बात बोलने वाले, जो कुरान में जो बात नहीं लिखी गई है उन बातों को बोलने वाले को आज मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो अपने कुरान को ही डिनाई कर रहे हैं। जो बात कुरान में नहीं लिखी गई है वही बात वो अपने मन से गढ़ करके
बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि उसका क्या कहना है और मैं इसको जवाब देता हूँ। और जो ये बातें बोल रहा है उसका ये हवाला भी नहीं दे पाया और ना दे पाएगा। मैं तो क़यामत तक का समय दे रखा हूँ कि ये जो बातें, जो मनगढ़ंत बातें ये बोल रहा है, जो फालतू की बातें ये बोल रहा है, इसका वो हवाला वो ना ता क़यामत तक वो कहीं किसी इस्लामिक पुस्तक से या फिर किसी बड़े तफसीरकार से, चाहे तफसीर इब्न कसीर हो या कंजुल ईमान हो, कहीं से भी ये नहीं दे पाएगा। तो आइए सुनते हैं कि ये क्या बड़बोलापन कर रहा है। आइए हम लोग सुनते हैं। खैर, जैसा कि आप जानते ही हैं, डॉक्टर जाकिर नायक ने एक ओपन चैलेंज दे रखा है। कुरान में एक भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो नीरज अत्री ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है और वही सब पुराने घिसे पीटी बातें करी हैं जिनका जवाब खुद डॉक्टर जाकिर नायक ने दे रखा है बहुत पहले ही। देखिए इनकी मक्कारी देखिए। ये कह रहा है कि चैलेंज दे करके रखा है। चैलेंज दे करके रखा है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? भारत से भागा क्यों है वो? सामने आए ना। ये तो बरेलवियों के 2 सवाल के जवाब नहीं दे पाए। जहां वसीला हराम है, वसीला को हराम बताया है इसने, बरेलवियों ने इनको चैलेंज किया है, भाई तुम दिखाओ कुरान से वसीला कहाँ हराम है। Anyhow, sir, just I wanted one question, no argument. Yeah. The thing is, doctor, the email which I sent you, just repeat it so that when it comes to you, you can give a response. I heard in one of your... reply, because there are 1,000 emails. If I start replying to email, then I won't be able to do my work. Yes. So we have 400 staff, mashallah. So, sir, actually, doctor, in one of your lectures, you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So you should ask Allah directly. Yes. So what I said was, in email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek Give me email address, I'll send it to you. Sure. Even 4 years before I met in you, met And out you in of flight. 25 verses, 2 verses says, to whom Allah gives the permission on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila because you referred to the wasila, sir. You can give the email. And when you said about the card, I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering, when you are coming, I can talk to you directly and get information. I hope I will get a reply. I don't remember when you said, but yeah. At that time I spoke to you about following 4 imams. Yeah, my email is there. Behind the question, sir. Yes. Verse from the Quran. What are the 25 verses of Quran which says the Muslims cannot seek wasila? Clear, yeah? What are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers? And that's all from my side. Also, doctor, the letter which I have given you is a request. It's just a humble request. Whether you can go through it and give us the time and a date when you are free to have a discussion. But I already have 100,000 people in the queue. No I problem. cannot give you time. No problem. Whenever If I have to wait in the queue, I won't live that long. Okay. So I cannot give you time to give it. Because you fail to realize there are hundreds of thousands of people asking questions and all. And you are not the only one. Anyhow, this is out of your lecture, so you can tell me. Answer is 125, but you cannot give on replying everything. आज तक ये बरेलवियों के भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जगह भी मुकर्रर नहीं कर रहे हैं और ना ही पंडित जी के सवालों को इन्होंने टच भी किया है। इनके एक पीस टीवी के ही आपने देखा अल्लामा तारिक अब्दुल्ला साहब को। तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जो आए सब मुंह के बल गिरे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आपने चैलेंज दे रखा है तो मलेशिया में भगोड़ों की तरह भाग करके क्यों बैठे हैं भाई साहब? आइए, सामने आइए, जगह मुकर्रर कीजिए। ये स्टेज में हीरो बनना, ये सब बहुत कर लिया आपने, ठीक है ना? अब आप आइए, सामने आइए, मुनाजरा कीजिए। जो हक और बातिल होगा वो अपने आप तय हो जाएगा। तो ये लोग रिसर्च तो करते नहीं है। चलिए खैर वीडियो में चलते हैं।
if you read the Quran, there are no two verses in the Quran which contradict. I challenge anyone to point out any two verses in the Quran which contradict. सबसे पहले तो हम जाकिर नाइक का ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, दिखाई देते हैं। पहले मैं दो केसेस वो वाले प्रेजेंट कर रहा हूं जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल सामने क्लियर एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें पहली कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुरान के अकॉर्डिंग दुनिया भर का पहला मुसलमान कौन था? क्या वो मोहम्मद था या वो मोसेस था? मोसेस जो बाइबल का एक प्रॉफिट है उसे कुरान में मूसा कहा जाता है, तो इन दोनों में से कौन सा पहला प्रॉफिट था, हम ये पहले चेक करते हैं। ये कुरान की 6 चैप्टर की 14वीं आयत। पहले आप इसको अरबी में देखिए। अरबी में ये जो लाल रंग से किया हुआ है, ये जो शब्द है ये है अव्वला। अव्वल यानी नंबर 1, सबसे पहला। और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है मोहम्मद आस्क देम, शुड आई टेक अ गार्डियन अदर देन गॉड, द ओरिजिनेटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, हु फीड्स एवरीवन एंड हु नीड्स नो फूड हिमसेल्फ, से I have been commanded to be the first Muslim. Thus people do not be pagans. तो ये जो 6 चैप्टर की 14वीं आयत है, इसके अकॉर्डिंग जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो अरेबिया का प्रॉफिट था वो पहला मुसलमान है अकॉर्डिंग टू कुरान। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आती है? अगर आप इसके अगले चैप्टर पे चले जाएं, चैप्टर नंबर 7 और उसकी देखें वर्स नंबर 143, ये उसकी मूल अरबी आयत है। इसमें भी जो ये आपको लाल रंग में दिखाई दे रहा है ये शब्द है अव्वलू। अव्वलू यानी अव्वल, नंबर 1, फर्स्ट। और इसमें भी जब आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो ये सारी की सारी मूसा से रिलेटेड है, मोजेस से रिलेटेड है। ही ब्लू इट इनटू बिट्स एंड मूसा फेल डाउन अनकॉन्शियस, देन अपॉन रीगेनिंग कॉन्शियस ही सेड, प्योरिटी इज टू यू, आई इंक्लाइन टुवर्ड्स यू एंड आई एम द फर्स्ट मुस्लिम। दोनों जो आयतें हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि मोजेस पहला मुसलमान था या मोहम्मद पहला मुसलमान था। तो नीरज अत्री ने कुरान की चैप्टर 6 एंड वर्स 14 दिखाई, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश मिला है कि वो सबसे पहले मुसलमान बने। एंड इसके विरोधाभास में, इख्तलाफ में, नीरज अत्री ने एक आयत पेश करी चैप्टर 7 वर्स 143, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। तो ये सपोजिटली एक कॉन्ट्रडिक्शन है नीरज अत्री की नज़र में। एक्चुअली इन आयतों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर आप पहली आयत को देखें तो जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला मुसलमान बनने को कहा गया है, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला मुसलमान बनने का ऑर्डर दिया गया है वो अरब के जाहिल लोगों में सबसे पहला मुसलमान बनने का ऑर्डर दिया गया है। उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम वाली आयत में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं सबसे पहला आस्था प्रकट करने वाला हूँ, मतलब मुसलमान हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था। जिन लोगों में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था एज अ पैगंबर, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उन लोगों में सबसे पहला मुसलमान हूँ। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर कोई सवाल करता है, तो जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा तो टीचर उसे कहेगा तुमने सबसे पहले जवाब दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि टीचर ने कहा कि तुमने दुनिया में सबसे पहले जवाब दिया? नहीं ना, टीचर ने कहा तुमने क्लास में सबसे पहले जवाब दिया। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लोगों में, अपने अरब के लोगों में सबसे पहला मुसलमान बनने का ऑर्डर दिया गया था कुरान में। एंड मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था कि मैं अपने लोगों में सबसे पहला मुसलमान हूँ, ना कि पूरी दुनिया में सबसे पहला मुसलमान हूँ। आप कुरान में देख सकते हैं, ऐसा कुरान में नहीं लिखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि मैं पूरी दुनिया में सबसे पहला मुसलमान हूँ। ये एक ऐसी बात है जो कि हर इंसान जानता है, ये एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, इसका आपने तर्क सुना और बहुत अटकल लगा करके ये तर्क निकाला है। लेकिन ये हमारे हिंदू भी मूर्ख है, उनको भी यही पे वो निरुत्तर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तर्क दिया है ये सरासर गलत है। बोले कैसे गलत है? देखिए ये गलत है, इसको कहा जाता है लॉजिकल फैलेसी। अच्छा, अब ये लॉजिकल फैलेसी क्या होती है? लॉजिकल फैलेसी मतलब होता है कि हम जब तर्क देते हैं वो तर्क की बुनियाद ही गलत है, या फिर जो हम तर्क दे रहे हैं उस तर्क में ही दो विरोधाभासी बातें उसमें बताई गई हो, या जो मैं तर्क दे रहा हूँ उसमें ही जो मैं तथ्य पेश कर रहा हूँ वो तथ्य ही मनगढ़ंत हो, या फिर वो तथ्य ही बेबुनियादी हो, या उसका कोई सिर पैर ना हो। तो इससे क्या होता है, जो आर्गुमेंट होता है वो अपने आप ही गलत हो जाता है, या जो तर्क होता है वो अपने खुद के वजह से ही वो गलत सिद्ध हो जाता है। यानी जो तर्क जिसमें खोट हो, जो गलत सिद्ध होता हो,
ऐसे तर्क को हम लॉजिकल फैलेसी कहते हैं, जैसे बातों को गोल गोल घुमाना जब सामने वाले के पास जवाब नहीं होता है। अब मैं आता हूं कि इसने यहाँ पर कौन सा लॉजिकल फैलेसी इस्तेमाल किया है। इसने जो लॉजिकल फैलेसी यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसको कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। अब हिंदी में इसको क्या कहा जाता है मेरी नॉलेज में ये नहीं है, लेकिन फॉल्स इक्विवेलेंस से मेरी मुराद ये है कि टू अनकम्पेरेबल थिंग्स आर कंपेयर्ड, अर्थात जो दो चीज़ जिनमें समानताएं ना हो, जिनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, उन दोनों चीज़ों को सामने ला करके पेश किया जाता है। देखो ऐसा है तो ऐसा भी होता है, ऐसा है इसलिए ऐसा है। अब मैं आपको एक उदाहरण फॉल्स इक्विवेलेंस का देता हूँ। फॉल्स इक्विवेलेंस का ये उदाहरण दिया जाता है कि जैसे ईश्वर और अल्लाह एक है। वो ये तर्क देते हैं ईश्वर भी खालिक है, अल्लाह भी खालिक है, ईश्वर भी मालिक है, अल्लाह भी मालिक है, ईश्वर भी परवरदिगार, अल्लाह भी परवरदिगार, ईश्वर भी प्राणी मात्र पर दया करता है, मुसलमानों के हिसाब से अल्लाह भी प्राणी मात्र पर दया करता है। वेद में भी एक ईश्वरवाद आया है, कुरान में भी एक ईश्वरवाद आया है, इसलिए देखो तुम्हारे वेद में भी अल्लाह का तसव्वुर आया है। ठीक उसी प्रकार से इसने भी यहाँ पर वही चीज़ किया है। इसने भी दो जो चीज़ तुलनात्मक नहीं है, दो ऐसी चीज़ों को सामने ला करके पेश किया है। क्या पेश किया उसने टीचर की बात की और उसने जो है अल्लाह की बात की। तो टीचर और अल्लाह का एक होना या उन दोनों का मिसाल एक जैसा करना कैसे संभव होगा? और अल्लाह इसके गवाह है, अल्लाह इसकी दलील दे रहे हैं कि लैसा कमिस्ली शैयन, इसलिए भी संभव नहीं होगा क्योंकि अल्लाह का कुरान को नाजिल करने का तरीका अलग है और टीचर का स्टूडेंट को पढ़ाने का तरीका अलग है। अब देखिए कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया हज़रत मोहम्मद साहब के पास, जो हज़रत मोहम्मद साहब एक उम्मी कहे गए हैं। कुरान के नाजिल होने के बाद भी उनको उम्मी कहा गया है, ठीक है ना। फ़क़ाल उम्मियून ला यअलमूनल किताब, ये कुरान में कहा गया है, जबकि ये केस स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के द्वारा अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नाजिल किया, उनसे कुरान हज़रत मोहम्मद साहब को दिया। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर उतरे और हज़रत मोहम्मद साहब को उन्होंने आयत सुनाई, सिखाई, लिखाई, पढ़ाई, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जब हज़रत मोहम्मद साहब को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर आकर के उन्होंने जब हज़रत मोहम्मद साहब को पढ़ाया, इनके कहने के हिसाब से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह के सबसे पहले मुसलमान थे। अब मेरा सवाल यहाँ पे सुनिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर आए, हज़रत मोहम्मद को अभी तक वही उन्होंने नहीं सुनाया, वही सुनाने के बाद हज़रत मोहम्मद साहब मुसलमान बन गए, पहले मुसलमान बन गए उस जगह के। तो मेरा सवाल सुनिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक ज़मीन पर थे और उन्होंने वही को नहीं सुनाया, जब ज़मीन पर वो आए तो क्या वो मुसलमान बन कर के आए या काफिर बन कर के आए? अरे इसी सवाल का जवाब दे दो। तो अगर मैं इस बात को भी मान लूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के अरब के ज़मीन के सबसे पहले मुसलमान थे, तो जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे गारे हिरा में, तब वो मुसलमान बन कर के उतरे या काफिर बन कर के उतरे थे? इसी एक सवाल का जवाब दे दो। और अगर मुसलमान बन कर के उतरे थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन के पहले मुसलमान हुए या नहीं हुए? और अगर कुतर्क का स्तर इतना नीचे गिर जाए कि ये कहें नहीं ज़मीन के नहीं, उस अरब के ज़मीन के नहीं, उस कौम के पहले मुसलमान थे, देखिए इस अटकल का भी जवाब कैसे दिया जाता है। देखिए कुरान ही कह रही है, कुरान का ही यह कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह का वाक़या आप जानते हैं। वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा
रब्बि इग़फिरली वलिवलिदैय वलिमन दखला बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़लिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। यहाँ पे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या अल्लाह ज़िक्र फरमाते हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे बचा, मेरे अहल वयाल को बचा, मेरे घर वालों को बचा, दुनिया को फ़ना कर दे, दुनिया को नेस्ता नाबूद कर दे। अब वहाँ मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब जल प्रलय हुआ, जब सारी दुनिया को अल्लाह ने डुबा दिया, तो जो बचे कुचे थे नूह के नाव में जो लोग आए थे वो सारे मुसलमान थे। इनका अक़ीदा ये कह रहा है। तो जब सारे मुसलमान थे, यही मुसलमान तो फिर बाद की दुनिया को बनाएंगे, यही मुसलमान तो हज़रत मोहम्मद साहब के कौम को बनाएंगे। यानी इससे ये साबित हुआ कि यही जो मुसलमान जो नौका से आए, जो नाव से चढ़ करके आए, वही मुसलमान हज़रत मोहम्मद साहब के कौम को बनाएंगे। तो क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाव में जो लोग बैठे थे वो सारे के उनमें क्या कुछ काफिर भी घुस गए थे? तो जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़मीन के सबसे पहले मुसलमान थे, तो ये बात को भी तसव्वुर करना पड़ेगा कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौका में, उनके नाव में भी कुछ काफिर बैठे होंगे जो इनके नस्ल को काफिर बनाए। सीधी सी बात है भाई, इसको मानोगे तो इसको डिनाई करना पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर आप ये चीज़ मान करके चल रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुसलमान थे, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उनके जो पूर्वज थे या उनके जो नस्ल के पहले व्यक्ति थे वो काफिर थे, तभी तो जाकर के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुसलमान हुए ना। तो ये पहले जो व्यक्ति थे, जो अरब के लोगों के जो नस्ल के जो पहले व्यक्ति थे, ये कहाँ से आए? ये आए वही हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाव में से आए। तो नाव में बैठने वाला काफिर था या मुसलमान? और अगर मुसलमान थे तो तुम्हारी कही हुई बात कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने कौम के पहले मुसलमान थे, ये बात गलत सिद्ध हो गई। और अगर हज़रत मोहम्मद साहब को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वंशज भी मान करके चले, तब भी ये बात गलत सिद्ध हो जाती है कि हज़रत इब्राहीम अगर मुसलमान थे तो ये अपने कौम के कैसे पहले मुसलमान हुए? हज़रत मोहम्मद साहब तो इब्राहीम के कौम के थे ना। तो हज़रत इब्राहीम अगर मुसलमान थे तो हज़रत मोहम्मद साहब पहले मुसलमान कैसे हुए? इसमें भी वही गड़बड़ झाला है। यानी इस बात से कुरान गलत सिद्ध होता है। और मैं हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि एक बात कुरान की आप सही मानोगे तो 10 बातें ऐसी आएंगी जो उस आयत को झुटलाएंगी। तीसरा दलील मैं आपको देना चाहता हूं कि ये सारी बातों को मैं अगर अनदेखा भी कर दूं, जबकि ये सब बातें अनदेखा करने वाली नहीं है, लेकिन अनदेखा करके मैं उसी की बात को अगर मैं ले करके चलूं, उसी की बात को मैं सत्य मानूं, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले मुसलमान थे, इसी का हवाला दे देना कुरान से, बात मान जाएंगे। और ये जो बात कह रहा है कि अपने कौम के मुसलमान थे, पहले मुसलमान थे, अपने जगह के पहले मुसलमान थे, जो भी ये तर्क दे रहा है, इसी का हवाला कहीं इब्ने कसीर से दे दो या फिर बुखारी शरीफ से दे दो, क्योंकि कुरान से तो ये अल्फाज दिखाना, ये शब्द दिखाना संभव ही नहीं है और तुम दिखा भी नहीं पाए। और मैं आपको ये पढ़कर भी सुनाता हूँ। कुल गैरुल्लाहि अत्तखिज़ु वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्दि व हुवा युतइमु व ला युतअम कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा व ला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। अब यहाँ पे कौम शब्द कहाँ आया, जगह शब्द कहाँ आया? यानी मैंने जो पहले एकदम स्टार्टिंग में जो बात कही थी कि ये वो बात मानते हैं जो बात नहीं लिखी गई है, और वो चीज़ें ये डिनाई कर देते हैं जो बात लिखी गई है। जैसे काफिरों का कत्ल करो, नहीं नहीं नहीं, वो तो उस पस मंज़र की बात है, जबकि मानते ये भी मानते हैं
लेकिन लोगों के सामने कैसे डिनाई करते हैं ये आपने देख लिया, और मैंने इसी के तर्क से इसको गलत सिद्ध किया कि इसने किस प्रकार से दो अनकम्पेरेबल चीज़ को कंपेयर किया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने हज़रत मोहम्मद साहब का वाक़या, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का वाक़या से इसके बात को गलत सिद्ध कर दिया, हज़रत नूह के वाक़या से इसके बात को गलत सिद्ध कर दिया। और चौथी बात, मैंने उनसे हवाला मांगा कि भाई आप जो ये बात कर रहे हैं, ये मन घड़ंत बातें, जो बातें कुरान में नहीं आई है, ना किसी तफसीरकार ने ये बात बताई है, तो आप तो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि से ज़्यादा आप रिसर्चर बन गए हैं ना। तो आप जो बात कर रहे हैं तो कि उस कौम के पहले मुसलमान, उस जगह के पहले मुसलमान, इसी का हवाला दे दीजिए। और दूसरी बात ये कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट को हटा दिया, पस मंज़र को हटा दिया। अरे पस मंज़र को लो या छोड़ो भाई, अर्थ तो वही निकलेगा। और पस मंज़र लेने के बावजूद भी तुम ये हवाला नहीं दे पाए कि अरब के पहले मुसलमान थे या अपने कौम के पहले मुसलमान थे। ये जो तुम्हारा दावा है इसका हवाला तुम नहीं दे पा रहे हो कुरान से। फ़र्ज़ कीजिए आपने एक दलील ऐसा दिया, अरे मैंने तो देखा कि कागज़ की चिड़िया हवा में उड़ रही थी। ये दलील आप सामने आप पेश कर रहे, तो ये दलील का हवाला आपको देना पड़ेगा ना। इसका हवाला दीजिए जो आपने कहा कि उस कौम के पहले मुसलमान, उस जगह के पहले मुसलमान थे, या फिर इस चीज़ का भी आप हवाला दे दीजिए कुरान से। हम चुप बैठ जाएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले मुसलमान थे, इसका हवाला दे दीजिए ना भाई। इसका हवाला क्यों नहीं दे पा रहे हो? इसीलिए मैं हिंदुओं से ताकीद करना चाहता हूँ कि मैं नहीं समझ पाया कि ये कागज़ चुनने वालों के हाथों आप कैसे मुतासिर हो जाते हैं, और ये सामने आएंगे तो हवा में ऐसे चुटकी में उड़ेंगे, चुटकी में, ऐसे चुटकी में उड़ेंगे। ये जो लफाजी है ना, ये सब हमें पता है कि कैसे ये इनका जहाँ जवाब ख़त्म होता है वहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना, ताकि हमारा और आपका राब्ता ऐसे ही कायम होते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय।